अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हीरे मोतियों, बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचता हूँ, गौर करता हूँ, आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं। आज मेरा ज़हन चंद सवालात के ऊपर अटका हुआ है बड़े अरसे से। मैं 22 साल तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रहा और क्योंकि मैं जमात इस्लामी में था, जिस तरह जमात इस्लामी के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं मुखालफ होते हैं, इस तरह मैं भी खान साहब के मुखालफ था। अब 2.5 साल हुए मैं खान साहब के साथ हुए हैं। मैं इस 2.5 सालों के अंदर खान साहब की जदोजहद, मुश्किलात, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, उस हवाले से सोचता हूँ कि मुशाहिद हुसैन भी हमारे करीब है और मोहम्मद अली दुरानी भी। इस तरह के चंद नाम हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से डील करा सकते हैं, बिठा सकते हैं एक पेज के ऊपर। चलें जी, आज आपको हम एक टेबल के ऊपर बिठाते हैं, बात करते हैं। आखिर कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान इतना ज़्यादा एक नुक्ते के ऊपर डटा हुआ है। खान साहब को हर तरह की डीलें दे लेकिन वो डील नहीं कर रहा। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो लचक दिखा के सियासत में डील कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी बहनों का मसला है, बेचारी सुबह से शाम तक जेलों में ख्वार होती हैं, दूसरी तरफ उनकी बीवी है, भांजे हैं, पार्टी के लोग हैं, पूरी पार्टी जो है मशक्क़त के ऊपर लगी हुई है। तो बड़ा मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा बंदा है जो डील करवा सकता है। सॉरी, मेरी सोच है ना, ज़ाहिर है अदारे वाले भी चाहते हैं कि, एजेंसियां भी चाहती हैं, हुकूमतें भी चाहती हैं कि हमारे साथ बैठ के डील करे। तो फिर मैंने अभी एक दोस्त के हवाले से एक बात सामने आई। सूरत बकरा को जब हम गौर से पढ़ते हैं, कुरान का गौर से मुताला करते हैं, तो ये डील का लफ्ज़ जो है ना जी, ये डील का लफ्ज़, ये इस्लाम से हट के एक मामला हो जाता है। ये कुरान के हवाले से ये मामला नहीं होता कि डील कर ली जाए। यानी आप फार्म 45 को मान लें, एक अमानत में ख़यानत को आप मान लें, आप मुल्क की दौलत लूट के जाने वाले चोरों के ख़िलाफ़ आप कंप्रोमाइज़ कर लें, आप डील कर लें, आप छोड़ दें इनको, आप कोई बात ना करें, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बात ना करें। तो ये सरासर इस्लाम के नफ़ी। यहाँ आके तो मेरा ज़मीर जो है ना वो ख़ान के साथ नथी हो जाता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब, जिसमें कोई शक नहीं। ये ज़ाब्ता-ए इखलाक है। हुदल लिल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है, किसी और के लिए हिदायत नहीं है। तो फिर आगे क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना सलाता वम। यानी ये जितनी भी 20-25 आयात हैं, इसमें कहा गया है, ज़ाब्ता इखलाक दे दिया गया है, ज़ाब्ता हयात दे दिया गया है। तो इमरान खान ने अल्लाह ताला की वादानियत को सामने रखते हुए, शैतान जिसने रोज़े महशर के अंदर इजाज़त मांगी थी कि इंसान को बिदकाऊँगा, तो इमरान उस शैतान के आगे खड़ा हो गया है। इसने नज़रियात को, सोचों को एक ख़ास सिरातुम मुस्तकीम के ऊपर डाल लिया है। और क्यों कहता है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो यहाँ आगे सारी डीलें, दुनियावी डीलें, ये डील जितनी भी है ना दुनियावी डील है। आप इस हुकूमत को हुकूमत करने दें, हाँ ये मुल्क को तोड़ दे, लूट दे, आप कर्ज़ा लेने दें,
قرضہ باہر منتقل ہو جائے. تو دوستو ہیرے موتیوں، خان سچا ہے، اپنی بات کے اوپر سچا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں اس کی ڈیل نہ کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ ہوں. کل ہمارے تھے تو بڑے سینئر پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ایک آف دی ریکارڈ بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار خان کو کچھ ڈیل کر لینی چاہیے. میں ہر لوگوں کی طرف جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار یہ موقع ہے، اس ٹائم پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، گھروں کے اندر گھستی ہے، یہ کرتی ہے، تو یار خان کو ڈیل کر لینی چاہیے. اب میں کہتا ہوں کہ خان کو ہرگز ڈیل نہیں کرنی چاہیے. خان دنیاوی ذات اپنی کے لیے تو ڈیل کر سکتا ہے، لیکن جو ضابطۂ اسلام ہے اگر یہ ڈیل کرے گا تو اس کی نفی کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا، پوسٹ کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، فالو کیجئے گا. تھینک یو. لازمی دیکھیں آپ.